नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस एज प्रॉमिस्ड। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। ये रीडिंग 2 पार्ट्स में होगी। पहला पार्ट उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर्स का जो नेम इनिशियल है वो ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, और सेकेंड पार्ट उनके लिए है जिनके पार्टनर्स का नेम इनिशियल एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में स्टार्ट होता है। टाइम स्टैम्प्स दोनों ग्रुप्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। महादेव माँ भगवती का नाम लेकर के सबसे पहले हम ग्रुप 1 के लोगों के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं, जिनके स्पेसिफिक पर्सन का नाम जिनसे उनकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ए से एम तक के लेटर्स के साथ में अगर इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है देन आपके लिए ये रीडिंग है। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर अ न्यू पर्सन। लाइक करना बहुत ज़रूरी है। लाइकिंग इज बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज। कई लोग कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है। एनर्जी एक्सचेंज इज़ लाइक मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ तो उसके बदले में आप वीडियो को लाइक करके इसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और रीडिंग के दौरान कोई भी पॉजिटिव बात, एनीथिंग पॉजिटिव, एनीथिंग नाइस जो आपके मन में आती है, एनीथिंग इंस्पायरिंग, आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में बाकी के व्यूअर्स के साथ में। लेट्स सी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस समय पर एनर्जी क्या चल रही है ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए जिनके स्पेसिफिक पर्सन का नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में स्टार्ट होता है। सबसे पहला कार्ड आया है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स का। सेकेंड कार्ड आया है आपका 2 ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड है आपका द मैजिशियन। और फोर्थ कार्ड है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तो सारे ही राशियाँ यहाँ पे प्रेजेंट है एक्सेप्ट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस को छोड़ के काफ़ी सारी राशियाँ, बाकी की सारी राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अर्थ साइन भी है, यहाँ पर वाटर साइन भी है, यहाँ पर फायर साइन भी है। आज की जो डोमिनेंट एनर्जी है आप लोगों के रिलेशनशिप की, इसमें मुझे प्रैक्टिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के चल रहे हो अपनी इस जर्नी में। आज के दिन में आप दोनों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल रह सकती है। आप अपने रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो और आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे को रीच आउट करना, बट दोनों के दोनों जो हैं वो अपनी अपनी लाइफ में किसी एस्पेक्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं। कोई इंसान अपने करियर की तरफ फोकस कर रहा है, कोई अपने पैशन की तरफ फोकस कर रहा है। सेकेंडली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी बातों को पूरी तरीके से दिमाग से निकाला नहीं गया है। ऑफ कोर्स जो भी आप लोगों के बीच में अनबन हुई है या जो भी कुछ अगर रूड कन्वर्सेशन हुई है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल थी, तो वो थॉट्स जो हैं वो अभी भी इस पर्सन के माइंड में हैं और ये उनको गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत मुसीबत के टाइम पर आपने इनको छोड़ दिया या ये मुसीबत के टाइम पर आपका साथ नहीं दे पाए हैं, ठीक है। किसी ने किसी को बहुत ही ज़्यादा किसी नाजुक मोमेंट पे डंप किया है और या तो गोस्ट कर दिया है या किसी की वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, सेहत का नुकसान हुआ है। तो वो रियलाइजेशन जो है मुझे लग रहा है अगर आपकी तरफ से हुआ है तो आपको है, उनकी तरफ से हुआ है तो उनको भी है। ये इंसान चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपसे इनकी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन मुझे दिखाई दे रही है और आप कुछ अपनी तरफ से आप कुछ पहल करो, ठीक है।
दूसरा ऐसा भी हो सकता है कई लोगों की सिचुएशन में कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद इनकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, या जब भी ये लोगों को बताते होंगे कि हाँ ऐसी कुछ बात हुई है तो लोग इनसे कहते होंगे कि भाई इसमें आपकी गलती ज़्यादा है, तो ये अपनी गलती मानने के लिए ऐसा लग रहा है रेडी नहीं है, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी ओवर पावरिंग दिखाई दे रही है मुझे। तो उसमें इनका ध्यान जो है वो अभी इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा भी नहीं रहा है, ये पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, ये अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए अपने काम की तरफ ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आज के दिन में। एंड आई फील कि थ्रू आउट द डे आपका भी ज़्यादा फोकस जो है वो इस रिलेशनशिप को छोड़ करके और काफ़ी सारे चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में करते होगे उनकी तरफ ज़्यादा रहने वाला है, और वही चीज़ मुझे लग रहा है आपके लिए हेल्दी भी है। यहाँ पर 25% लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी का इंक्लिनेशन है या इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा, और ये जो थर्ड पर्सन है ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, या ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो दूसरों के सफरिंग्स को एंजॉय करते हैं। आजकल ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो दूसरों को रोता हुआ देख के या दूसरों को परेशानी में देख के उनको बहुत मज़ा आता है, या उनको बातें बनाने के लिए या गॉसिप करने के लिए, रूमर्स फैलाने के लिए कुछ नया टॉपिक, हॉट टॉपिक उनको मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इस तरीके से आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आप क्या शेयर कर रहे हो, क्या किसको बता रहे हो, मे बी सोशल मीडिया पे आप क्या चीज़ें शेयर कर रहे हो। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि अगर वो सैड होते हैं तो सैड स्टेटस, सैड सॉन्ग शेयर करना शुरू कर देते हैं। बट इन केस अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि ऊपर ऊपर से शायद आपके वेल विशर्स हैं, बट अंदर से ये खुश होते हैं देख के कि हाँ दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं यहाँ पे क्या कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको थोड़ी सी सीक्रेसी बना करके चलना है। आई थिंक ये आप लोगों के लिए गाइडेंस निकल के आ रही है। ये इंसान अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग भी करी है, उसमें भी एक ये सिमिलर सा मैसेज जो था ये निकल के आया था कि अगर सामने वाला व्यक्ति अपने लिए स्टैंड ले रहा है तो आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप जानते हैं कि आपकी मिस्टेक नहीं है या आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा हैवी बैड कर्मा इन्वॉल्व नहीं है। ओके, चलिए लेट्स पिक 4 मोर कार्ड्स एंड लेट्स सी इनके जो स्पेसिफिक इमोशंस हैं आपको लेकर के वो क्या हैं। एक कार्ड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। इनका नाम क्या है, ये बी टैरो है अगर कोई जानना चाह रहा है तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनली वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी, अपने अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, सेविंग्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और इनके थॉट्स आपको लेकर के भी ऐसी हैं कि शायद आप भी अपनी लाइफ में इस समय पर ऐसा ही कुछ कर रहे होगे। ठीक है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ चीज़, कोई बात बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत सारे कोर्ट कार्ड्स निकल के आए हैं। ये बहुत क्लियर मैसेज है कि आप लोगों की सिचुएशन में आप दोनों को छोड़ करके, आप दोनों के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जिनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता हो, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। आपको लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपने एनर्जी को, अपनी लाइफ को आपसे बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी हो, जो भी कुछ कर रहे हो, इनके कंपैरेटिवली एक बहुत ही ज़्यादा बेटर स्टेट में आप हो। आपकी लाइफ में चीज़ें फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ वाइज हर चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और आप अपनी क्वीन एनर्जी में हो, या आप के ऊपर जैसे जो डिवाइन फेमिनाइन की बहुत ज़्यादा कृपा जो है वो बनी हुई दिखाई दे रही है। गॉडेस की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ में मुझे आपको जैसे प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, और आपकी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ और अबंडेंस भी आती हुई दिखाई दे रही है। बट इस इंसान को हो सकता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो पिंच करती हैं बहुत ज़्यादा, और ये इनसिक्योर होते हैं। ये जब भी आपको देखते हैं, आपसे रिलेटेड किसी चीज़ को देखते हैं, दिस पर्सन फील्स वेरी वेरी इनसिक्योर,
फ्रॉम विद इन, और इनको ऐसा लगता है कि इन्हें आपकी तरफ देखना नहीं है, या इन्हें आपको अवॉइड करना है, या अभी इनको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि ये लगातार अपने आप को तोल रहे हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं आपके साथ में बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स के आपके रिलेशनशिप में एक स्वीटनेस बनी रहे, बट टाइम टू टाइम जैसे जैसे, एक सेकेंड, अभी शायद आपको कार्ड ज़्यादा विजिबल होंगे। यस, सो इनको फील हो रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आप लोगों के बीच में जो मिठास है, आप लोगों के बीच में जो स्वीटनेस है, वो भी टाइम टू टाइम फिनिश हो रही है, ख़त्म हो रही है। और आप लोग में भी जितना एक दूसरे में पहले इन्वेस्ट करते थे इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है, वो सारी चीज़ें अब पहले की तरह नहीं है। सो इन्हें इस बात का अफसोस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जैसे एक मौसम जो है वो बदल गया है, उस तरीके से आपका रिलेशनशिप जो है वो एक दूसरे के साथ में काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। और शायद आप लोगों ने कभी एक दूसरे से ये सब कुछ बोला भी होगा दैट यू हैव चेंज, या सामने वाले व्यक्ति ने कहा होगा कि नहीं आप बदल गए हो, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों की इंडिविजुअल ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन थोड़े अलग डायरेक्शंस में हो सकता है कि आप लोग ग्रो कर रहे हो। एक इंसान की एक्सपेक्टेशंस लाइफ से कुछ और है, आपकी कुछ और है। इनकी सारी बातें आपके सामने नहीं हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हिडन भी हैं, या ये ऐसा महसूस करते हैं कि आप जितना जो कुछ अपने इमोशंस को शो कर रहे हो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ट्रू हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हिडन भी हैं, ठीक है। सो डिस्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग अबाउट यू, एक इच्छा जो है इनके मन में कि हाँ ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी जानना है। इनको लगता है कि नहीं, कुछ और भी बात हो सकती है जो अभी इनके सामने खुल के नहीं आई है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जैसे कि आप छुपा रहे हो। स्पाइन की एनर्जी, छुप छुप के नज़र रखने वाली एनर्जी, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट फेस पे अगर आप इनको कन्फ्रंट करने की कोशिश करोगे तो ये इंसान साफ मुँह कर जाएंगे, ये बिल्कुल भी इस चीज़ को अग्री नहीं करेंगे दैट यू आर ट्राइंग टू कीप एन आई ऑन देम, आप इन पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ बोलोगे इनसे तो ये बिल्कुल भी इस चीज़ को अग्री नहीं करेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन रात इनको जैसे एक ऑब्सेशन सा रहता है, तो वो एक ऑब्सेशन मुझे दिखाई दे रहा है। और समहाउ काफ़ी सारे लोगों के लिए आई वुड से कि ये एक थोड़ी टॉक्सिक एनर्जी भी है, कि ये पर्सन जो है जैसा सोच रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में, चीज़ें वैसी नहीं होनी चाहिए, या ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश होकर के चल रहे हैं इस जर्नी में, ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये आपके वेलबींग या आपके फ़ायदे के बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं, या इन जनरल इनका नेचर कुछ इस तरीके का रहा है कि इनके लिए हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इन्होंने अपने आप को रखा है, अपनी चीज़ों को रखा है, और आपको कहीं ना कहीं लाइफ में इन्होंने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया है। ये एक वजह हो सकती है जिसके कारण हो सकता है कि इस समय पर आप लोग जो हैं एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। रिकन्सिलिएशन के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, बट अभी ये फ्रोज़न वेदर, ऐसा बर्फ़ सी जमी हुई दिखाई दे रही है, और एक क्रेसेंट मून बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा तो ठहरना पड़ेगा। ये आइस जो है आप लोगों के बीच में जो जम गई है, इसको मेल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप में वार्मथ को लाना होगा, आपको आपके बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको ब्रेक करना होगा। एंड सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो आजकल रिलेशनशिप्स को स्पॉइल कर रहा है इज़ द ईगो इटसेल्फ, द एंगर दैट वी कैरी विद इन आवरसेल्व्स, अननेसेसरी बेकार का गुस्सा, बेकार का ईगो, छोटी छोटी बातों को जैसे लोग बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आई थिंक आपको यहाँ पर कुछ बातें लेट गो कर देनी चाहिए, और सामने वाले पर्सन के लिए भी इस तरीके की गाइडेंस है कि उनको भी कुछ चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ये भी सीखना चाहिए कि जितना स्टैंड ये अपने लिए लेते हैं उतना ही स्टैंड इनको आपके लिए भी लेना चाहिए। सो गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। इस रीडिंग को, इस डिविनेशन सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। और अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इफ़ यू आर न्यू,
सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, उसी नंबर के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। नमस्ते। ग्रुप नंबर 2, अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है N से Z तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। जल्दी से वीडियो को लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर न्यू। अपने पर्सन के नेम को रिपीट कीजिए, उनके चेहरे की ओर फोकस कीजिए। ये रीडिंग टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, एज आई मैंशनड। लेट्स सी। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स पिक करूंगी और हम देखेंगे कि इस समय पर आप लोगों की रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो क्या है। ओके। सो सबसे पहला कार्ड हमारे पास में आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि। उसके बाद में हमारे पास जो कार्ड आया है इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हर्मिट, वर्गो। काफ़ी सारे लोग या तो खुद वर्गो हैं या वर्गो पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के सिचुएशन की आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के मन में जो भी भाव हैं एक दूसरे के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल हैं और बहुत ही डेलिकेट वे में, बहुत नाजुक तरीके से आप इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन को डील भी कर रहे हो। अगर आपने मेरी 1-2 दिन पहले की रीडिंग देखी थी तो मैंने उसमें पोस्ट भी किया था, ये चीज़ निकल के आई थी आप लोगों की रीडिंग में, दैट महादेव की तरफ से मैसेज निकल के आया था। क्रिस्टल बॉल रीडिंग, यस, क्रिस्टल बॉल रीडिंग में ये मैसेज बहुत क्लियरली निकल के आया था कि अभी जो फेजेस चल रहे हैं, जिस तरीके की सिचुएशंस चल रही हैं, शनि का साल जो है वो धीरे धीरे जा रहा है, तो इस समय पर आपने अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ही ज़्यादा संभाल के आपने डील करना है। अपने रिश्तों को बहुत ही सोच समझ के आपने एक्ट करना है और हेस्टी डिसीजंस जो हैं वो आपने नहीं लेने हैं। इमोशनली आप अप एंड डाउन फील कर सकते हो। किसी मोमेंट में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो एंड अगले ही सेकंड आपको ऐसा लग सकता है कि एकदम मूड जो है वो आपका सैड हो गया है। ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों के साथ में चल रही है। बहुत सारे क्लाइंट्स आ भी रहे हैं, बता रहे हैं सारी चीज़ें इस तरीके की हो रही हैं। सो अगर आपके साथ में भी हो रहा है तो बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ फेज़। कुछ टाइम के बाद ये एनर्जी जो है वो ज़रूर से बदल जाएगी फॉर द गुड। अभी फ़िलहाल जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जैसे कहीं दूर निकलने के बारे में सोच रहे हैं और आपकी और इनकी जो थिंकिंग है वो एक दूसरे के साथ में अभी शायद बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रही है। आप कहीं और जाने के बारे में सोच रहे हो, वो कहीं और निकलने के बारे में सोच रहे हैं। दोनों हाथों में यहाँ पर जैसे बैग्स जो है वो बंधे हुए हैं, तो ये इंसान अभी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों पूरी तरीके से बात को सुलझाने के लिए राज़ी नहीं हो और आप लोग सोच रहे हो कि मे बी आपको और ज़्यादा समय लेना चाहिए। ये इंसान अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, एक नया रास्ता ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, या ऐसा है कि जैसे सिर्फ ये एक दहलीज पे खड़े हुए हैं और अब इनको एक लास्ट स्टेप है जो इनको लेना है और वो फाइनल स्टेप ये लेंगे और जर्नी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक आखिरी डिसीजन इनका लेना बाकी है। काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में आपके अगेंस्ट जा चुकी हैं। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स अननेसेसरीली आके आप लोगों के रिलेशनशिप के सारे अच्छे फैक्टर्स को ख़राब कर चुके हैं और ऐसा भी लग सकता है काफ़ी सारे लोगों को कि काफ़ी कि जो चीज़ें सपोर्टिंग थी वो भी अब अगेंस्ट में जा रही हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे फ़िलहाल दिखाई दे रही है और एक इंसान थोड़े केयरलेस दिखाई दे रहे हैं, एक पूरी तरीके से रेडी दिखाई दे रहे हैं, एक इंसान बैठा हुआ है, एक इंसान चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों की एनर्जी एकदम ही ऑपोजिट दिखाई दे रही है एक दूसरे से
और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शायद एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इवन अगर हम किंग ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट को भी अगर हम यूँ साथ में देख करके कंपेयर करें तो दोनों के पास अपनी अपनी लाइट है, लेकिन एक की लाइट स्पिरिचुअल दिख रही है, एक की लाइट पूरी तरीके से मटीरियलिस्टिक दिख रही है। पेंटिकल्स की एनर्जी है तो ये पूरी मनी की एनर्जी है, ये सारी लॉजिकल चीज़ों की एनर्जी है। ये इंसान जैसे अपने घमंड में कहीं बैठे हुए हैं, ये एक्ट नहीं कर रहे हैं। देयर ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि आप जो हो आप इंतज़ार कर रहे हो रिकन्सिलिएशन के लिए। ये वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकता है आप इस एनर्जी में हो और सामने वाला व्यक्ति इस एनर्जी में हो, ठीक है। बिकॉज इतने सारे लोग हैं तो सबकी सिचुएशन, सबकी पर्सनालिटीज़ जो है वो अलग अलग हैं, बट ओवरऑल एनर्जी जो है वो हमको यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी यादें जो हैं वो इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल इनको थोड़ा सा बैक ऑफ कर लेना चाहिए। फ़िलहाल शायद बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए सही मौका नहीं है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा इंसान रिलेशनशिप में मौका ढूंढ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अभी सही टाइम नहीं है तो वो किसी और की मदद लेकर के कन्वर्सेट करें, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही डिवाइन सी लाइट मुझे स्प्रेड होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है ग्रुप नंबर 2 के जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिनसे बातचीत नहीं हो रही है आपकी, ये इंसान जो है ये भी बहुत ज़्यादा कठोर दिल होकर के सोच रहे हैं। यहाँ पे पत्थर पत्थर जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। तो ये अपने मन को बहुत पक्का करके चल रहे हैं, लेकिन इसमें अल्टीमेटली लॉन्ग रन में मुझे ऐसा लग रहा है कि नुकसान जो है वो इन्हीं का होने वाला है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जिस तरीके से सोच रहे हैं रिश्ते के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, ये सब कुछ संभाल लेंगे, ये सब कुछ मैनेज कर लेंगे। एंड ये भी बात आ सकती है इनके दिमाग में कि पैसे से बढ़ के कुछ नहीं होता, या लाइफ में हमेशा इंसान को बस प्रैक्टिकल होके चलना चाहिए, इमोशंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो ये अपने लिए बहुत बड़ी ट्रबल हो सकता है कि क्रिएट कर रहे हो, आने वाले टाइम में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई और इंसान इनका हो सकता है कि फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेट्स पिक सम मोर कार्ड्स, देखते हैं कि आपको लेकर के क्या इनके थॉट्स हैं, कैसी एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं क्या बातें आ रही हैं, किस तरीके के इमोशंस हैं आपको लेकर के इनके मन में। ग्रुप नंबर 2, सबसे पहला कार्ड आ रहा है द बैरो, ये चैरियट है बेसिकली। नंबर 7 मूलांक भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का। नंबर 2 द मेलिसे, दिस इज द हाई प्रीस्टेस। मूलांक 7, मूलांक 2 वाले लोग हो सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा हैवीली डिस्टर्ब लग रहे हैं। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मेरा तरीका ठीक है, मेरी ही बात माननी चाहिए, या मैं जैसा कह रहा हूँ या कह रही हूँ वही ठीक है, सामने वाला इंसान गलत कह रहा है। ये अपनी बात दूसरों पर थोप रहे हैं, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका नेचर कुछ ऐसा इस तरीके का हो गया है। ओवरऑल एनर्जी आ रही है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की। इन्हें लग रहा है आपकी लाइफ में भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप तो कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो, आपकी लाइफ में तो बहुत सारे दोस्त हैं, या आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं आपके पास में, बट दे डोंट नो कि यहाँ पे ये हर्मिट की जो लाइट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि मे बी आप बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हो, बहुत सारे लोगों से बातचीत आपकी चल रही है, ठीक है। फ्रेंड्स हो सकते हैं, या हो सकता है रिश्ता वैसे आप देख रहे हो, बट समहाउ आपको उम्मीद है कि इसी इंसान के साथ में आपका कनेक्ट जो है वो आगे जा कर के बनेगा। यानी कि आपके मन में कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन की उम्मीद जो है वो ज़िंदा है, अभी भी आप चाह रहे हो रिकन्साइल करना। आपको लेकर के मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ों को बैलेंस आउट भी करना चाहते हैं,
और ये जानते हैं कि आप ऐसे इंसानों के, आप ही इनकी लाइफ में ये बैलेंस क्रिएट कर सकते हो और आप ही इनके लाइफ में इनको सही गाइडेंस भी दे सकते हो, या आपकी प्रेजेंस में इनको चीज़ें अपने आप से समझ में आने लगती हैं, इनको ज़िंदगी आसान लगने लगती है, ठीक है। और समहाउ ऐसा हो सकता है कि ये अपने आप को शायद कभी ना कभी आपसे कंपेयर भी करते हो, बट वो चीज़ काफ़ी कम लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल ऐसा है कि सोचते हैं कि अगर आपकी इनसे दोबारा से कन्वर्सेशन हो जाती है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, तो आप वापस से रिलेशनशिप को जोड़ लोगे, संभाल लोगे और एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में आप इस रिलेशनशिप को आगे भी ले जा सकते हो। इमोशनल साइड में इनके 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी निकल के आया है। दिस कार्ड इज़ वेरी पेनफुल। दिस इज़ शोइंग कि इंसोम्निया शायद इनको बहुत ज़्यादा हो गया है और स्पेशली रात के टाइम में इनको बुरे बुरे सपने आते हैं या ये बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोच रहे हैं, ये नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, और वही चीज़ें घूम फिर के ऐसा लग रहा है कि दिन रात ना इनके दिमाग में घूमती भी रहती हैं, वही सारी बातें रिपीट होती रहती हैं इनके माइंड में। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। यहाँ पे अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मेरी कहीं भी बात ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इनके माइंड में हैं। और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पर एक ब्लेम गेम चल रहा है, या आपको ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं आपने गलत किया, इधर से आप ब्लेम कर रहे हो नहीं आपने गलत किया, दो लोग उनकी तरफ से बोल रहे हैं, कोई आपकी तरफ से बोल रहा है, वाइस वर्सा। सो कुछ लोगों की और इन्वॉल्वमेंट भी इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, बट इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इन दी एंड ये अपना सर पकड़ के ही बैठे हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान और जैसे निराशाजनक जो एनर्जी होती है उस तरीके की एनर्जी मुझे आज के दिन में इनकी दिखाई दे रही है। सो ग्रुप नंबर 2, आज के इस डिविनेशन सेशन को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग एक न्यू अपडेट लेकर के आने वाली हूँ जल्दी से। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि करियर रीडिंग भी जो है वो जल्दी से आने वाली है, वो भी मैं 2 पार्ट्स में करने वाली हूँ। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं दे कैन वॉच द करियर रीडिंग एज वेल। रेस्ट मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।